आपने देखा कि किन लोगों के नाम इस नोट में हैं, यानी कि जो सुसाइड नोट है उसमें नरेंद्र गिरी ने किन किन लोगों के बारे में बताया है कि जिसकी वजह से वो आत्महत्या कर रहे हैं। अब उन लोगों से पूछताछ भी हो रही है, गिरफ्तारी हो चुकी है पहले ही। लेकिन इस वक्त क्योंकि समाधि की तैयारी है, समाधि दी जाएगी नरेंद्र गिरी को। हमारे सहयोगी अमित सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। ठीक उसी जगह पर अमित सिंह मौजूद है जहां पर समाधि स्थल बनाया गया है, मठ के भीतर ही। अमित, जरा इस वक्त वहां पर क्या हो रहा है बताइए और वहां की तस्वीर दिखाइए। बिल्कुल विद्या, सीधे आप तस्वीर देखिए। जो समाधि स्थल पर गहमा गहमी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। देश के अलग अलग हिस्सों के से जो साधु संत हैं वो यहाँ पर मौजूद है। रामविलास वेदांती को आप देख सकते हैं, सामने वो खड़े हैं। जो भू समाधि देने से पहले की जो पूरी सनातनी परंपरा है उसके मुताबिक जो भी प्रक्रियाएं हैं उसकी तैयारी शुरू हो रही है। अभी भू समाधि से पहले जो सामग्री लगती है इस पूरी प्रक्रिया में, उस सामग्री को अभी नीचे ले जाया गया है और बताया जा रहा है कि गेट पर पार्थिव शरीर करीब करीब पहुंच चुका है और जो अधिकतर लोग थे इस यात्रा में वो यहां पर पहुंच चुके हैं और तमाम लोग यहां पर मौजूद हैं और कई बड़े लोग यहां पर आ चुके हैं और यहां पर बस भू समाधि देने की जो प्रक्रिया है उसकी शुरुआत हो चुकी है। किसी भी क्षण यहाँ पर पार्थिव शरीर पहुंचेगा। इससे पहले पार्थिव शरीर पूरे नगर भ्रमण के दौरान सबसे पहले वो संगम तट पर पहुंचा था, वहां पर स्नान कराया गया पार्थिव शरीर को और उसके बाद बड़े हनुमान के मंदिर ले जाया गया। और अब करीब 12 बजे का समय था, लेकिन 2-2.5 घंटे देर से अब भू समाधि देने की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर शुरू कर दी गई है। विद्या, आपको बता दूं, इस भू समाधि को देने से पहले आपको एक जानकारी दे दूं कि यहाँ पर कोलकाता और बनारस से बाकायदा 50 कुंतल फूल अलग अलग मंगाए गए थे यहाँ पर। और साथ में जो सामग्री है उस सामग्री में जो नमक होता है, नमक के बड़े बड़े बोरे अभी नीचे ले जाए गए हैं। तमाम जो सामग्री है उसको अभी नीचे ले जाया गया है और बताया जा रहा है कि तमाम मंत्रोच्चारण के बीच, वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ इस भू समाधि की शुरुआत होगी। बड़े सुबह जब यहाँ से रथ यात्रा यहाँ से निकल रही थी, शव यात्रा यहाँ से निकल रही थी विद्या, उस समय आपने देखा होगा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद थे, केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति भी मौजूद थी। तो ऐसी उम्मीद है कि ऐसे तमाम बड़े लोग यहाँ पर भू समाधि देने के दौरान मौजूद होंगे। बस किसी भी समय यहाँ पर भू समाधि देने की जो प्रक्रिया है उसकी शुरुआत होगी। जो निरंजनी अखाड़े जिससे महंत नरेंद्र गिरी जुड़े हुए थे, उनके जो पंच परमेश्वर होते हैं वो लोग इस भू समाधि को देने की प्रक्रिया को अंजाम देंगे और तमाम जो अखाड़े के लोग हैं वो यहाँ पर आ गए हैं। बड़े बड़े साधु संत महात्मा, अगर आप देखें तस्वीरों में, सामने देखिए रामविलास वेदांती आपको दिख रहे हैं। जो अखाड़े से जुड़े संत महात्मा हैं वो आपको दिख रहे हैं। निरंजनी अखाड़े से जुड़े जो पंच परमेश्वर हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तो सभी लोग, ये देखिए आवाज आने लगी है, जो रथ यात्रा में जो एक साउंड आवाज कर रहा था उसकी आवाज आने लगी है, यानी कि बस जो पार्थिव शरीर है वो गेट पर पहुंच चुका है। और बस किसी भी समय ये भू समाधि स्थल की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा कि पार्थिव शरीर पहुंच चुका है और जो पार्थिव शरीर को रथ से नीचे उतारा जाएगा और बाकायदा यहाँ पर पार्थिव शरीर यहाँ पर लाया जाएगा। और उसके पहले जो गहमा गहमी है, पूरी तरीके से गहमा गहमी यहाँ पर शुरू हो चुकी है। वो देखिए नीचे से भी लोग निकल रहे हैं, क्योंकि नीचे जो भू समाधि देने से पहले जो प्रक्रिया होती है उसको किया जा रहा है। एक लेयर बिछाई जाती है, उसके ऊपर एक चटाई की लेयर बिछाई जाती है, फिर बताया जाता है कि जो नमक का एक लेयर है, नमक की लेयर बिछाई जाती है और उसके ऊपर बैठने की क्रिया की तरह भू समाधि दी जाएगी। और उसके बाद जो वैदिक ढोल की आवाज आने लग गई है, तो क्या ये भी एक परंपरा है कि जब भी कोई साधु संत अपना शरीर त्यागेगा तो उसको बड़ी हंसी खुशी के साथ विदा किया जाएगा, उनकी पूजा अर्चना की जाएगी, उनको समाधि दिलाई जाएगी? बिल्कुल, अभी कुछ देर पहले हमारी एक संत महात्मा से बात हो रही थी तो उन्होंने बताया था कि तमाम प्रक्रियाएं होती हैं ढोल नगाड़ों के साथ। ये देखिए भू समाधि एकदम, आप पहले तस्वीरें एक बार फिर से दिखाएं आपको विद्या। देखिए पार्थिव शरीर, विजय से कहूँगा दिखाने की कोशिश करें। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ यहाँ पर पार्थिव शरीर पहुँच चुका है और बस किसी भी क्षण जय जयकार हो रही है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं। महिला जो संत हैं वो भी बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंची हुई हैं और अपार जनसैलाब यहाँ पर उमड़ रखा है। पुलिस को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ रही है, जो मीडिया है उसका भी अच्छा खासा जमावड़ा है। जो तस्वीरें हैं
वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि एक निश्चित सीमा तक ही मीडिया को रोका गया है, उसके बाद मीडिया को वहां से हटाया जा रहा है। और देखिए ढोल नगाड़े, जिस तरह आपने बात की थी, ढोल नगाड़े जो पूरी रथ यात्रा शव यात्रा के दौरान मौजूद थे, अब जब पार्थिव शरीर यहाँ पर पहुँच चुका है तो ढोल नगाड़े यहाँ भी देखिए बजाए जा रहे हैं। तमाम तरीके से वैदिक मंत्रोच्चारण पढ़ा जा रहा है, अनाउंसमेंट की जा रही है और बड़ी संख्या में जितने लोग आपको यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में विद्या दिख रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा लोग, कहीं ज्यादा जो श्रद्धालु हैं वो मठ के बाहर हैं। हर कोई अंदर आना चाहता है, अंतिम दर्शन कर लेना चाहता है, अपने महात्मा के जो भू समाधि है वहां पर अंतिम दर्शन करना चाहता है, लेकिन ये संभव नहीं हो सकेगा। और इसीलिए पुलिस को भी काफी मशक्कत करनी पड़ रही है, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है। और देखिए हलचल बहुत तेजी से यहाँ पर अचानक से बढ़ गई है, क्योंकि और देखिए यहाँ पर देखिए मीडिया भी उनसे बात करना चाह रही है, जानना चाह रही है कि पूरी प्रक्रिया किस तरह से होती है। लेकिन यहाँ पर जो संत महात्मा है वो सबसे शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। बिल्कुल अमित, आप कोशिश कीजिए कि अगर किसी से बात हो पाए वहां पर, कि आगे आगे जी जी ठीक है अमित, मैं आपके पास लौट कर आऊंगा। विभानंद जी हमारे साथ हैं, विभानंद जी हमारे साथ हैं। विभानंद जी के पास चलते हैं एक बार। विभा जी, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि अब जो समाधि देने की प्रक्रिया है उसकी शुरुआत हो चुकी है। पार्थिव शरीर यहां पहुंच गया है, ढोल यहां पर बजाया जा रहा है। ये क्या अंतिम वक्त में इसी तरह की एक परंपरा साधु संत के साथ, और साधु संत जब अपना शरीर त्यागता है उसको समाधि दी जाती है या फिर उसको जल समाधि दी जाती है, तो इस तरह का कार्यक्रम होता है क्या? विभा जी के पास चलेंगे क्योंकि उनसे संपर्क नहीं हो पा रहे, लगता है उनसे संपर्क टूट गया है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन आपको बता दें अब ज्यादा वक्त नहीं बच गया है। नरेंद्र गिरी को समाधि दी जाएगी कुछ ही मिनट में। हम लगातार यहां से ग्राउंड जीरो से बने हुए हैं, हमारे सहयोगी तमाम हमारे साथ हैं। एक छोटा सा ब्रेक और लौटेंगे।
तो नरेंद्र गिरी का पार्थिव शरीर तो बागंबरी मठ में भू समाधि दी जा रही है। महंत नरेंद्र गिरी के पार्थिव शरीर को भू समाधि दी जा रही है और अमित हमारे साथ बने हुए हैं वहाँ से। अमित, ये तस्वीरें जो देख रहे हैं, बता सकते हैं जो परंपरा है, मठ की परंपरा, उसका निर्वहन करके भू समाधि दी जा रही है। बिल्कुल, परंपरा जो है वो भू समाधि उसी के मुताबिक दी जा रही है। निरंजनी अखाड़े से जुड़े जो लोग हैं, जो साधु महात्मा हैं, वो यहाँ पर साथ में गए हैं। एक जो पूरी परंपरा होती है, पहले एक जो सामग्री होती है उस सामग्री को अंदर ले जाया गया है और उसके बाद जो पार्थिव शरीर है उसको ले जाया गया है। देखिए, एक राम नामी जो चादर है उसको फैला दिया गया है। तस्वीरें उससे नहीं दिख पा रही है, लेकिन जब पार्थिव शरीर अंदर जा रहा था तो पार्थिव शरीर के आगे आगे जो बलवीर गिरी है वो उसके आगे आगे चल रहे थे। तमाम साधु संत जो थे वो वहाँ पर आगे चल रहे थे और उसके बाद जो पार्थिव शरीर है उसको भू समाधि के लिए अंदर ले जाया गया। यहाँ ढोल नगाड़े बज रहे हैं। तमाम यहाँ पे साधु संत जो देश से साधु महात्मा यहाँ पर हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और पूरा खचाखच ये मठ जो बागंबरी मठ है वो खचाखच पूरी तरीके से यहाँ पर भरा हुआ है। जितनी संख्या आपको यहाँ दिख रही है उससे कई गुना ज़्यादा जो भक्त हैं वो मठ के बाहर मौजूद हैं, लेकिन थोड़ी यहाँ पर भीड़ इतनी ज़्यादा है। अब फिलहाल तस्वीरें देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन जो भू समाधि देने की जो प्रक्रिया है उसकी शुरुआत हो चुकी है और बताया जा रहा है कि आधे घंटे से 45 मिनट तक के ये पूरी प्रक्रिया है। सनातनी धर्म परंपरा के मुताबिक इसको अंजाम दिया जाएगा और यहाँ पर उसको देने के लिए बाकायदा जो निरंजनी अखाड़े से जुड़े जो साधु संत हैं वो उस पूरे परंपरा को निर्वहन। जी अमित, आप बने रहिए इस पूरी खबर पर। लगातार न्यूज नेशन बना हुआ है। एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं।